रासायनिक फॉर्म क्या है? रासायनिक फॉर्म क्या है, यानी कि केमिकल फॉर्म पूछ रहा है, ये केमिकल फॉर्म क्या है? ठीक है, आंसर ऑप्शन ए फ्लोरोप्रोटीन सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी ए ट्रिपल एफ, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट एल्युमिनियम सल्फेट, ऑप्शन डी प्रोटीन और क्लोरीन। राइट आंसर क्या है इसका? सोडियम बाइकार्बोनेट एंड एल्युमिनियम सल्फेट, दो चीज़ों का मिश्रण बना के उसको बोलते हैं हम केमिकल फॉर्म। दो चीज़ों का रिएक्शन करवा के जब हम फॉर्म बनाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्युमिनियम सल्फेट का, उसको बोलते हैं हम केमिकल फॉर्म। तो ये पूछ रहा है, हिंदी होती है इसकी रासायनिक, केमिकल का हिंदी क्या होता है? रासायनिक। रासायनिक फॉर्म क्या है? रासायनिक फॉर्म ये है सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्युमिनियम सल्फेट का घोल होता है, दोनों का रिएक्शन करवाया जाता है और फॉर्म बाहर जाग के रूप में बाहर निकलती है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। हुक लैडर की लंबाई होती है, हुक लैडर होती है हमारे पास, एक हुक लैडर की लंबाई कितनी होती है? हाई राइज बिल्डिंगों में जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो उसको बाहर बालकोनी होती है, बालकोनी में फंसा के या बिल्डिंग में खिड़कियों में फंसा के हम ऊपर चले जाते हैं उसको, उसमें आगे एक हुक लगा रहता है, उसको बोलते हैं हुक लैडर। हुक लैडर की लंबाई होती है 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर या 10 मीटर। तो राइट आंसर है 4 मीटर होती है भाई उसकी लंबाई। मीटर में पूछ रहा है वो, मीटर में, ठीक है। हाँ, आगे रुक जाओ, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। ताला तोड़ने के लिए, ताला, जब तुम फायर फाइटिंग में जाते हो हमने ताले भी तोड़ने पड़ जाते हैं, ताला तोड़ने के लिए रेस्क्यू टेंडर में कौन छोटा गियर रखा जाता है? ताला तोड़ने के लिए कौन छोटा गियर रखा जाता है? ऑप्शन ए पैडलॉक रिमूवर, ऑप्शन बी क्रोबार, ऑप्शन सी डोर ब्रेकर, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो राइट आंसर है पैडलॉक रिमूवर। पैडलॉक, लॉक मैंने ताला, इससे यहीं से जाहिर हो रहा है, यहीं से जाहिर हो रहा है पैडलॉक रिमूवर, ताला तोड़ने वाला, उसको हम बोलते हैं पैडलॉक रिमूवर। अगर दरवाज़ा तोड़ने के लिए क्वेश्चन अगर बदल देता है वो, तो तुमने निशान लगा देना है किसमें? डोर ब्रेकर। डोर ब्रेकर, एक डोर ब्रेकर, दरवाजे को तोड़ने के लिए एक अलग सिस्टम होता है हमारे पास। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। ट्रांसफार्मर में किस तापमान सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए? यानी कि ट्रांसफार्मर जो चलाते हो, देखते हो तुम, जो इलेक्ट्रिक लोड लेता है उसमें जो बाइंडिंग भी होती हैं, क्या होती हैं? बाइंडिंग, तांबे के तारों को बाइंडिंग होती हैं, प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग उसको बोलते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग होती है, उनका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? और उसमें तेल जो हम डालते हैं कूलिंग के लिए ट्रांसफार्मर में, उनका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? ये क्वेश्चन पूछ रहा हो। ट्रांसफार्मर में किस तापमान सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए? उसका तापमान उस सीमा से अधिक ना हो। आंसर ऑप्शन ए बाइंडिंग के लिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तेल तापमान के लिए 65 डिग्री सेंटीग्रेड। बी बाइंडिंग के लिए 60 डिग्री सेंटीग्रेड, तेल तापमान के तेल के लिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड। सी बाइंडिंग के लिए 65 डिग्री सेंटीग्रेड, तेल ताप के मान के लिए, तेल के लिए जो है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। डी उपरोक्त कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका बाइंडिंग के लिए 80 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा ना हो, और तेल उसके अंदर हम जो डालते हैं कूलिंग के लिए उसका 65 डिग्री से ज़्यादा ना हो। तो राइट आंसर क्या आ गया? ए को लॉक कर दो भाई, ये याद कर लेना तुम ध्यान से। बाइंडिंग के लिए 80 डिग्री और तेल का टेम्परेचर 65 डिग्री से अधिक न हो, ये राइट आंसर है। ठीक है, इसको लॉक कर देना। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। निम्न में से कौन उपकरण, निम्न में से कौन उपकरण काटने के लिए उपयोग किया जाता है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन भी देगा, 2-4 वो बिल्कुल आसान देगा, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना है। ये तो जो क्लास में नहीं बैठा होगा वो भी लिख सकता है। निम्न में से कौन उपकरण काटने के लिए काम आता है? काटने के लिए क्या? दस्ताने, ऑप्शन ए दस्ताने, ऑप्शन बी मसाल, ऑप्शन सी छेनी, ऑप्शन डी हुक। तो राइट आंसर है छेनी। क्या होती है? छेनी काटने के काम आती है भाई। देखे लोहा काटते हैं जिससे, छेनी काटता हुआ देखें। हाँ, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। सीवरेज के लिए किस सीढ़ी का उपयोग किया जाता है? सीवरेज के लिए, ठीक है, सीवरेज के लिए किस सीढ़ी का उपयोग किया जाता है पूछ रहा है ये। ऑप्शन ए एक्सटेंशन सीढ़ी, ये हम फायर फाइटिंग में इस्तेमाल करते हैं। बी हुक सीढ़ी, हुक सीढ़ी का मैंने मतलब बता ही दिया तुम्हारे को। सी पहली मंजिल सीढ़ी यानी कि फर्स्ट फ्लोर लैडर। ऑप्शन डी स्केलिंग सीढ़ी, स्केलिंग लैडर। तो राइट आंसर है स्केलिंग लैडर। राइट आंसर क्या है? स्केलिंग लैडर, इसको लॉक कर दो। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। सीढ़ी का सुरक्षित कार्य, सीढ़ी का सुरक्षित कार्य कोण क्या होना चाहिए? कार्य कोण, सुरक्षित कार्य काम करने के लिए उसका कोण कितना होना चाहिए, यानी कि दीवार से कितना डिस्टेंस होना चाहिए उसका। ऑप्शन दे रखे हैं, ध्यान से देखो एक बार। सीढ़ी की पूरी लंबाई का, सीढ़ी की जितनी पूरी लंबाई है, हम 35 फीट खोलते हैं ना उसको,
35 फीट। पूरी लंबाई का 1/4, 1/4 से 1/5। ऑप्शन बी 1/3 से 1/6। ऑप्शन सी 1/2 से 1/8। ऑप्शन डी कोई नहीं। तो राइट आंसर है 1/4 से 1/5। ये ऑप्शन ए, इसको लॉक कर दो, इसको लॉक कर दो भाई। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। विद्युत लाइन में, यानी कि बिजली की जो लाइन होती है हमारी विद्युत लाइन में, एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है। वो फुल फॉर्म नहीं लिखेगा, पूर्ण रूप लिख देगा। कहते बड़े देखते रहो भाई पूर्ण रूप क्या हो है। विद्युत लाइन में एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए मेन करंट ब्रेकर, मेन करंट ब्रेकर। ऑप्शन बी मेन सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन सी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन डी मेन सर्किट ब्लेडर। तो राइट आंसर क्या है इसका, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है ये, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, समझ में आई? ठीक है। विद्युत सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। विद्युत सुरक्षा के उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है जो दुर्घटना के विरुद्ध, यानी कि एक्सीडेंट के विरुद्ध काम करता है, एक्सीडेंट नहीं होने देता। उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए तार, ऑप्शन बी फ्यूज, ऑप्शन सी स्विच, ऑप्शन डी लैंप। तो राइट आंसर इसका क्या है? फ्यूज। जैसे इस पर लोड पड़ता है तो ये फ्यूज उड़ जाता है, आगे लाइट बंद हो जाती है। तो सुरक्षा उपकरण के रूप में काम करता है। ये क्वेश्चन पढ़ना तुमने ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, उसे क्या कहा जाता है जिसने 15 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है लेकिन 18 वर्ष पूरा नहीं किया है। ऑप्शन ए युवा व्यक्ति, ऑप्शन बी बुजुर्ग व्यक्ति, सी बड़ा आदमी, डी आदमी। तो राइट आंसर है युवा व्यक्ति। जिसने 18 साल पूरे नहीं किए हैं, 15 पूरी कर ली है, उसको बोलते हैं युवा व्यक्ति। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। फैक्ट्री एक्ट से लिए ये। फैक्ट्री एक्ट 1948 कारखाने में एम्बुलेंस बनाए रखने के लिए श्रमिकों की, यानी कि जो हमारे काम करते हैं मजदूर, श्रमिकों की न्यूनतम संख्या क्या है? न्यूनतम संख्या क्या है? ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 500, ऑप्शन सी 800, ऑप्शन डी 1000। तो राइट आंसर इसका क्या है? 500 श्रमिक होने चाहिए एम्बुलेंस रखने के लिए, 500 न्यूनतम। ज़्यादा जितने होंगे ना, फैक्ट्री में 1000 भी काम करते हैं, पता है, 5-5 हज़ार भी करते हैं। जैसे ये फैक्ट्री है मारुति लगेगी तुम्हारी खरखोदा में, यहाँ पर 10,000 आदमी काम करेंगे जब पूरी चालू हो जाएगी। ठीक है, तो न्यूनतम पूछ रहा है 500 कम से कम होंगे, एक वो जो है एम्बुलेंस रखी जाएगी। उसके हिसाब से बढ़ाने हैं हमने। अगला क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम 1948 की धारा, कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 45 में क्या शामिल है? धारा 45 में क्या दे रखा है उसने? ऑप्शन ए नर्सरी, ऑप्शन बी विश्राम कक्ष भोजन कक्ष, ऑप्शन सी प्राथमिक चिकित्सा, ऑप्शन डी जलपान गृह। तो राइट आंसर है 45 धारा में क्या दे रखा है हमारा? प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा की एक धारा दे रखी है, उसको पढ़ के उसमें वो सामान हमने वहाँ पर रखवाना है, फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह क्या क्या होना चाहिए वहाँ पर। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड देने के लिए। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। फैक्ट्री एक्ट के अनुसार, फैक्ट्री एक्ट के अनुसार शौचालय मूत्रालय पीने के पानी से कितनी दूर होना चाहिए? समझ में आ गया क्वेश्चन? फैक्ट्री एक्ट के अनुसार शौचालय मूत्रालय पीने के पानी से कितनी दूर होना चाहिए? ऑप्शन ए 4 फीट, ऑप्शन बी 10 फीट, ऑप्शन सी 15 फीट, ऑप्शन डी 20 फीट। तो राइट आंसर क्या है? 20 फीट। इसको लॉक कर दो। 20 फीट दूर होना चाहिए हमारा पीने का पानी। कूलर है, हैंडपंप है या वाटर जग रखे हैं, जो भी है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। फैक्ट्री एक्ट के अनुसार, फैक्ट्री एक्ट के अनुसार कैंटीन बनाने के लिए, उस फैक्ट्री में कैंटीन बनाने के लिए कितने श्रमिक होने चाहिए? वहाँ 20 आदमी काम कर रहे हैं तो हम वहाँ पर जो है कैंटीन नहीं बनवाते हैं, ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो पूछ रहे फैक्ट्री एक्ट के अनुसार कितने आदमी होने चाहिए? ऑप्शन ए 150, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 350, ऑप्शन डी 450। तो राइट आंसर है 250। 250 श्रमिक होने चाहिए, वहाँ पर एक कैंटीन बनेगी फैक्ट्री एक्ट के अनुसार। फैक्ट्री एक्ट का मतलब हो गया फैक्ट्री रूल के अनुसार। 250 आदमी आपकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर उनके जो है कैंटीन बनेगी, जलपान के लिए, चाय पानी पीने के लिए कैंटीन बनेगी।